हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। देखो, सवाल ये है कि नॉलेज इज ए पावर। सेल्स के लिए नॉलेज चाहिए। कस्टमर की जो नीड्स है और उसको आप फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब आप अपना प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पा रहे। आगे समझ में। जैसे आपका सवाल क्या था, कैसा क्वेश्चन था कि हेवी ड्यूटी, जिसे आपका था लाइट LT, क्या है LD, हेवी ड्यूटी। हाँ, HD बोला था हेवी ड्यूटी, LD बोला था लाइट ड्यूटी। अगर कस्टमर पूछेगा कि सपोज सर मेरे को लाइट ड्यूटी चाहिए, तो लाइट ड्यूटी का मतलब क्या होता है? क्या होता है? 7 to 10 बार को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइट ड्यूटी। क्या बोलेंगे? ध्यान दो, लाइट ड्यूटी। हाँ, बार का मतलब होता है कि ऑर्डर वाले बार बोलते हैं, टेक्निकल में PSI बोलते हैं, और इंडियन में बोलते हैं kg पर CMS का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केजी पर CMS। क्या बोलते हैं? kg पर CMS का। हाँ, अब मान लीजिए कि आपका 10 बार है, 7 बार है, तो इसको आप किस में ले सकते हैं? किस कैटेगरी में लोगे? लाइट ड्यूटी। क्या मतलब? क्या लाइट ड्यूटी मतलब? हल्का ड्यूटी है। हल्का ड्यूटी में क्या कहा जाएगा? जिससे आपका सीमेंट फिटिंग हो गया, ठीक है, फ्लाई ऐश हो गया, वाटर सक्शन हो गया। इस डिलीवरी, जितना भी डिलीवरी कर रहा है, अब जितने भी डिलीवरी करने वाला लोग है, उसको क्या चाहिए? लाइट ड्यूटी चाहिए। क्या चाहिए? लाइट। और हेवी ड्यूटी का मतलब खींचने का जो काम कर रहा, जो खींच रहा है, शक कर रहा है, वो क्या हो गया? हेवी ड्यूटी। जैसे आपका गाड़ी का क्या है? आगे का टायर कैसा रहता? वो डिलीवरी कर रहा। पीछे का टायर क्या है? वो चल रहा है, तो उसको हेवी हो गया। अगर चाहे 2 व्हीलर होने दे, चाहे 4 व्हीलर होने दे, सबकी बनावट अलग होती है ना। ऐसा हो गया? होती नहीं होती? क्या होती है? 3 व्हीलर को 3 टायर्स। पीछे का टायर का बनावट अलग रहता, आगे का टायर का बनावट अलग रहता। उसी तरह आपका होज जो है ना, तो 2 तरह से काम करता है। लाइट ड्यूटी मतलब डिलीवरी कर रहा, उसको पास आएगा फेंक देगा, उसके पास आएगा फेंक देगा। लेकिन जो खींचने का जो काम कर रहा है, शक कर रहा है, सक्शन का मतलब खींचना, शक। डिलीवरी का मतलब डिलीवरी। जैसे मैं इनको दिया, आप उधर दे दिया, आपको कुछ मेहनत नहीं लगा, लेकिन हमको नीचे से उठा के आपको देना बोला तो मेरे को मेहनत लग रहा है। यहाँ पर रखा हुआ है, आपको दे दिया, मेरे को थोड़ा भी मेहनत नहीं लगा, लाइट ड्यूटी हुआ। क्या हुआ? लाइट ड्यूटी। तो हल्का थोड़ा ही ड्यूटी किया ना, ऐसे उठा के पास में इधर। लेकिन जब यही आपको नीचे में है ऐसा, अब इसको उठाने मेरे को बहुत पेन हुआ, हेवी ड्यूटी हो गया। उसी तरह से जो होज होता है, डिलीवरी का काम करता है। यहाँ आया, उसके पास ऐसा फेंक दिया, आया उसके पास फेंक दिया। लेकिन एक जो होज होता है, नीचे से खींच के ले रहा, मड को खींच के लेके आ रहा, वाटर को खींच के लेके आ रहा, इसलिए बोला जाता है वाटर सक्शन एंड डिस्चार्ज रबर। डिस्चार्ज का मतलब डिलीवर कर दिया, सक्शन मतलब खींच रहा है। तो जहाँ पर सक्शन की जरूरत पड़ा तो वहाँ पर हेवी ड्यूटी हो गया। हेवी ड्यूटी का मतलब क्या है? हेवी ड्यूटी में क्या आपको करना पड़ेगा? यहाँ पर 16 बार से लेकर के 20 बार, 25 बार आपको प्रेशर रहता है। कितना रहता? 16, 20, 25। आगे समझ में? जी सर। मतलब ना, हाँ सर। जो अभी 16 kg से स्टार्ट होता है, 16 kg से आपका हेवी ड्यूटी स्टार्ट होता है। मतलब यहाँ पर उसको ड्यूटी है, मगर बहुत हेवी ड्यूटी उसको है। थोड़ा भी यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ तो होज फट सकता है, लेकिन यहाँ पर होज ज़्यादा दिन चलेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है? अगर हेवी ड्यूटी के लिए अगर वाटर में रह रहा है, तब देखिए सवाल ये है कि हमें 3 तरह का फीडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो होता है, देखिए MS का रहता है, MS का फ्लेंच रहता है, दूसरा SS का फ्लेंच रहता है, तीसरा रबराइजेड फ्लेंच रहता है, ठीक है।
अब आपका क्वेश्चन है कि एमएस कहाँ पर यूज होगा, एसएस कहाँ पर यूज होगा, आर्म कहाँ पर यूज होगा। एमएस कहाँ पर होगा, जहाँ पर डिलीवरी का काम कर रहा है, ज़्यादा उसको पानी में नहीं रहना है, जहाँ डस्ट पे नहीं रहना है, वाटर के अंदर उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, वहाँ पर आप एमएस का यूज कर सकते हैं। जैसे आप सीमेंट फिटिंग हो जाए वो तो पानी में नहीं रहता ना, इसलिए आप एमएस यूज करते हैं। केमिकल हो जाए उसको लिक्विड से कोई कांटेक्ट, केमिकल हो जाए तो आप लिक्विड के कांटेक्ट में रहेगा, तो एमएस रहेगा तो रिएक्शन होगा, तो एमएस का पाइप में जल्दी खा लेगा केमिकल, तो वहाँ पर एसएस लगेगा। ठीक है, जी सर। अगर वाटर में है तो वहाँ भी एसएस लगेगा। अगर देखिए, अब अगर एसएस है, हमेशा वाटर हो जाए, मड हो जाए, स्लरी हो जाए, एसएस का तो फ्लेंच आपने लगा दिया, और मान लीजिए निपल है, इस पर आपने एसएस का फ्लेंच तो वेल्डिंग कर दिया, लेकिन ये जो पार्ट है ये तो एमएस का ही है ना सर, ये तो एसएस का नहीं है ना। निपल क्या है, एसएस का नहीं है ना, एमएस है। आपने तो एसएस इसको लगा दिया, ये क्या है, एमएस है। अगर फ्लैश से तो रिएक्शन में बंद हो गया, लेकिन ये आपका जो पाइप है धीरे धीरे रिएक्शन होकर के ये धीरे धीरे थीन होते जाएगा, कमजोर होते जाएगा, तो वहाँ पर भी एसएस का भी संध्या फ्लेक्स आपको सजेस्ट नहीं करेगा कि आप एसएस फ्लेक्स में आप जा सक जाओ। अगर आपको केमिकल के लिए, मड के लिए, स्लरी होज के लिए अगर रिक्वायरमेंट है, क्या ड्रेज होज का रिक्वायरमेंट है, तो आपको सजेस्ट करता कि गो थ्रू रबराइज फ्लेंच। किसके साथ, रबराइज फ्लेंच, क्योंकि रबर ऐसा प्रोडक्ट है जो उसको पानी भी कुछ नहीं कर सकता है, केमिकल भी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। केमिकल रेजिस्टेंस होता है, वाटर रेजिस्टेंस होता है, वेदर रेजिस्टेंस होता है, तो रबर एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसलिए हम क्यों ना इसी को, ये जो निपल है और जो फ्लेंच है, इसको पूरी हम रबराइज ही दे दे। ऊपर भी रबर रहेगा, नीचे भी रबर रहेगा, साइड भी रबर रहेगा, ये पूरा रबराइज रबर से कवर रहेगा, तो इसका लाइफ जो है, ये वाटर कंटेक्ट में आने दो, केमिकल कंटेक्ट में आने दो, इसका लाइफ ऑटोमेटिक इसका 4 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। क्या होगा, 4 टाइम्स सर। नहीं तो होगा क्या, सपोज मान लीजिए कि आपने होज बना दिया, ठीक है, एमएस पाइप, एमएस फ्लेंच लगा के आपने होज बना दिया, ठीक है, इधर होज का जो लाइफ है कुछ नहीं हुआ, आपका होज का आपने देखा होगा, मैं भी ऑब्जर्व किया है, यहाँ से लीकेज हो जाता है, कहाँ से, जहाँ पे आपका निपल और रबर जहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर लीकेज शुरू होता है। क्यों, यहाँ से जा करके केमिकल रिएक्शन करके यहाँ पर रस्ट पकड़ता है, रस्ट पकड़ के जो है ना, ये रबर के लेयर को छोड़ा देता है, एडिशन को, बॉन्डिंग को वीक कर देता है। जब वीक करेगा तो वहाँ से आपका लीकेज शुरू हो जाएगा। होज सब कुछ ओके है, लेकिन यहाँ से आपका फ्लेंच बाहर निकल जाएगा निपल के साथ, ठीक है। जी सर। इसलिए कभी भी आपने देखा कि लाइट ड्यूटी क्या है, हैवी ड्यूटी क्या है। लाइट ड्यूटी का मतलब होता है कि वहाँ उसका एप्लीकेशन जो है ओनली फॉर डिलीवर, ओनली फॉर डिस्पैच। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मार्कर है, ये मार्कर कहाँ पर रखा हुआ है, ये यहाँ पर रखा हुआ है, तो आपको चाहिए तो मैं धीरे से आपको, मेरी मेहनत कुछ भी नहीं लगा, आपको डिलीवर कर दिया, अब तक डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन यही मार्कर जब जमीन पर गिरा हुआ है, ऐसे नीचे गिर जाता है, तो इसको लेने के लिए, उठाने के लिए हमको कितना बहुत मेहनत करना, ऐसा झुकना पड़ा मेरे को, तो हमको ज़्यादा इसमें मेहनत लगा। इसलिए इस हमारा दोनों फंक्शन एक ही है, मगर दोनों का जो क्राइटेरिया चेंज हो गया, दोनों का एक्शन चेंज हो गया, हमको इसको झुक के उठाना पड़ा। उसी तरह से आपका जो हेज है, इसको नीचे से खींचना पड़ रहा पानी को, जो पानी नीचे से खींच रहा तो उस पर ज़्यादा ताकत लगेगी, लेकिन पंप के आगे जो होज पाइप लगा है तो डिलीवर कर रहा है, कोई डिस्चार्ज कर रहा है, तो उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं लग रहा, क्योंकि उसमें उसके मुँह में आया तो बाहर फिर ट्रांसफर कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। इसलिए इसको बोला जाता है डिलीवरी, डिस्चार्ज, इसको बोला जाता है सक्शन, मतलब सक्शन का मतलब खींच रहा है। तो कभी भी कोई कस्टमर आपको इस तरह का रिक्वायरमेंट करता है कि सर आपकी रिक्वायरमेंट स्लरी होज की, बट व्हाट इज द फंक्शन, डिलीवरी फंक्शन चाहिए या आपको सक्शन के लिए चाहिए या डिलीवरी के लिए चाहिए, आपका राइट्स बनता है कि उससे पूछना, नॉलेज लेना।
क्योंकि कस्टमर को उतना नॉलेज नहीं रहता है कि भाई आप देखिए मोबाइल लेने जाते हो, आप मोबाइल लेने गए तो आपको उतना फीचर्स तो मालूम नहीं है, तो आप जितना यूज किया उतना ही मालूम है, लेकिन मोबाइल के अंदर कितना फीचर्स है आप किसी को पता नहीं है, मोबाइल बनाने वाले को पता है। उसी तरह से आप होज पाइप बना रहे हैं, होज पाइप सप्लाई कर रहे हो, तो आपको आपकी ड्यूटी बनती है कस्टमर को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट क्लियर बताना। सर देखिए, अगर आप रॉन्ग एप्लीकेशन यूज करोगे तो होज कभी भी आपको 2 दिन में खराब हो जाएगा, 6 महीना भी नहीं चलेगा। आप मेरे को एप्लीकेशन बताइए कि आपका नीड्स जो है क्या एप्लीकेशन के लिए, डिस्चार्ज के लिए, सक्शन के लिए, वाटर के लिए है, एयर के लिए है। एयर तो अगर एयर के लिए है तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा, सैंड के लिए है तो वहाँ पर रबर ज़्यादा अच्छा देना पड़ेगा, स्लरी के लिए तो वहाँ पर वाटर रेजिस्टेंट कंपाउंड देना पड़ेगा और अब्राइड फ्लंज देना पड़ेगा, और खींचने का काम करेगा। अगर जमीन से पानी खींच रहा हो, जिसे कोयल स्माइल्स का जो कंपनी बनता है, जब कोयले का खदान वहाँ से यहाँ पर लगता है, स्लरी होज का इस्तेमाल किया जाता है। तो पानी जैसे जैसे कोयला खोदते जाएगा जमीन, पानी तो निकलता रहेगा, तो पानी जो फिर उसको पानी को जो रिसाव हुआ बार बार पानी को खींच कर बाहर फेंकना पड़ेगा। वहाँ पर सक्शन होज का लगता है, बीच बीच में जो सक्शन होज के बीच में आपका HD पाइप भी लगा रहता है, मेटल का भी पाइप लगा रहता है, लेकिन मेटल को कंटिन्यूस नहीं किया जाता है क्योंकि मेटल जो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, रबर फ्लेक्सिबल होता है। तो कभी भी अगर सक्शन होज स्लरी होज में रिक्वायरमेंट का आपको 25 kg का ही प्रेशर को सजेस्ट करना चाहिए। अगर डिलीवरी है तो आपको 10 बार का ही सजेस्ट करना चाहिए। नमस्कार।